मंगलवार की व्रत कथा। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी का व्रत और पूजन होता है। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंता का अंत तो होता ही है, साथ ही शनि की महादशा 7.5 से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। इस व्रत को करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। व्यवसाय में सफलता मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि: प्रत्येक मंगलवार को सुबह सूर्य उदय पहले उठकर स्नान करना चाहिए। लाल वस्त्र पहने, इसके बाद लाल फूल, सिंदूर, कपड़े आदि हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। पूरे भक्त भाव से हनुमान जी के सामने बैठकर जोत जलाने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। बूंदे के लड्डू या बेसन के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए। व्रत करने वालों को कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा: एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत करती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी मिट्टी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय कोई और सेवा हो तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी हो मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच समझ क्या रही है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। वह कहने लगी कि महाराज कि अब तो कुछ आपको करना है, कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ उसका बालक आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। आरती:
हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं स्वामी तुमको रे जाऊं। हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं, दीन दयाला हे प्रतिपाला, माँ अंजनी के तुम हो लाला। तेरे दर्शन की आस लगाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। कड़ कड़ में है रूप तुम्हारा, लखन लाल सिय रघुवर प्यारा। तेरे चरणों में भले भले जाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। दुष्ट दलन भक्तन हितकारी, बरने न जाए महिमा तुम्हारी। तेरे चरणों में शीस नवाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। छाया यस चौर है तेरा, मुझको भरोसा है प्रभु तेरा। तेरे चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। लाड़ लड़ावे अंजना मैया, बार बार बोले भलैया। तेरे चरणों की कृपा पाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। इच्छा पूर्ण कर दो मन की, श्यामा अभिलाषी दर्शन की। तेरे चरणों में ज्योति जलाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं स्वामी तुमको रे जाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं। हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं।